बारिश की एक ठंडी सन्नी रात थी। सड़क पर पानी का एक छोटा सा रेला बह रहा था और दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ये कहानी है मीरा की, एक 24 साल की जवान और होशियार लड़की जो अपने शहर के एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर थी। मीरा अपने काम के लिए जानी जाती थी। उसकी जिद, उसका सच्चाई के प्रति जुनून और उसकी हिम्मत ने उसे एक अलग पहचान दी थी। उसके पास एक छोटा सा फ्लैट था, एक प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम ब्रूनो था और एक एम्बिशन जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन उस रात जब वो अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट में एक बड़े खुलासे के लिए एक अनजान जगह जा रही थी, उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां से वापस लौटना मुश्किल था। मीरा को उसके एडिटर ने एक टिप दी थी, एक पुराने स्कैम के बारे में जिसमें शहर के एक बड़े पॉलिटिशियन का नाम जुड़ा था। उसके सोर्स ने उसे रात 11 बजे एक सुनसान इलाके में मिलने के लिए कहा था, जहां वो उसे कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स देने वाला था। मीरा के लिए ये एक बड़ा मौका था, एक ऐसा खुलासा जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। उसने अपनी गाड़ी में एक छोटा सा रिकॉर्डर, एक टॉर्च और अपना फोन रखा और बारिश के बावजूद निकली। रात के 10:15 बज चुके थे और बारिश ने सड़क को एक डरावना रूप दे दिया था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट सड़क के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही थीं और वाइपर की एक ताल आवाज के साथ बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर जोर जोर से टकरा रही थीं। मीरा का ध्यान अपने मिशन पर था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, एक पुरानी काली स्कॉर्पियो उसके पीछे थी। उसकी हेडलाइट्स बारिश के धुंध में चमक रही थीं और वो मीरा की गाड़ी के काफी करीब थी। पहले उसने सोचा कि शायद ये एक साधारण गाड़ी है जो शायद उसी रास्ते पर जा रही हो, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी का रास्ता बदला और स्कॉर्पियो भी उसके पीछे आई तो उसके हाथों में पसीना छूटने लगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन स्कॉर्पियो भी उसके साथ साथ चली। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने अपना फोन उठाया ताकि अपने एडिटर को कॉल कर सके, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल का मैसेज देखकर उसका दिल डूब गया। वो बिल्कुल अकेली थी, उस सुनसान सड़क पर जहां बारिश और अंधेरे ने माहौल को और भयानक बना दिया था। मीरा ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर उस पर हावी हो रहा था। उसने एक फैसला लिया और अपनी गाड़ी को एक पतली सी सड़क पर मोड़ दिया जो एक घने जंगल की तरफ जाती थी। उसने सोचा कि शायद वो स्कॉर्पियो पीछे छूट जाएगी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जंगल की सड़क अंधेरी थी और बारिश ने जमीन को कीचड़ में बदल दिया था। पेड़ों की घनी छाया और सन्नाटे ने माहौल को और डरावना बना दिया। मीरा की गाड़ी के टायर्स कीचड़ में फिसलने लगे और उसका ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रहा था, जहां वो स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स अब भी दिख रही थीं। अचानक एक जोर का झटका लगा और मीरा की गाड़ी रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने बार बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उससे निराशा ही मिली। बारिश के शोर और अंधेरे में उसने बोनट खोला, लेकिन उसका मैकेनिकल ज्ञान इतना कम था कि वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपना फोन दोबारा चेक किया, लेकिन सिग्नल अब भी नहीं था। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो लगा कि वो बाहर निकल आएगा। वो गाड़ी में बैठी अपने आसपास के अंधेरे को देख रही थी जब उसने दोबारा रियर व्यू मिरर में वही स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स देखीं। वो अब भी उसका पीछा कर रही थी। मीरा का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने सोचा कि वो गाड़ी में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपनी हील्स उतारी और बारिश में भीगते हुए जंगल की तरफ भागी। कीचड़ में उसके पैर फिसल रहे थे और बारिश का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। पेड़ों की डालियां उसके हाथों और चेहरे को छू रही थीं और जंगल का सन्नाटा उसे और डरा रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, बस उसे उस स्कॉर्पियो से दूर भागना था। थोड़ी देर भागने के बाद उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे मकान पर पड़ी। मकान की दीवारें खंडर में तब्दील हो चुकी थीं और उसके बाहर एक पुराना चूल्हा था जिसमें से थोड़ी सी राख उभर रही थी, जैसे यहां कोई अभी तक रहता हो। बारिश में भीग चुकी मीरा को ठंड लगने लगी थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद इस मकान में उससे मदद मिल सकती है। वो डर डर के मकान की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा पुराना और लकड़ी का था जो हवा के झोंकों से हल्का हल्का हिल रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खटखटाया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा थका थका सा था। उसने एक पुराना कुर्ता और धोती पहनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो मीरा को थोड़ी सी बेचैन कर रही थी। उसने बिना कुछ बोले मीरा को अंदर आने का इशारा किया।
मीरा ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ साल से बंद पड़ा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जो धुंधली हो चुकी थीं। घर की लकड़ी की जमीन चरमरा रही थी, जैसे वो कोई पुराना राज छुपा रही हो। आदमी ने अपना नाम रामू काका बताया और मीरा को एक पुराना टावल दिया। उसने उसे एक छोटे से कमरे में कपड़े बदलने के लिए कहा, जहां एक पुराना बिस्तर और एक टूटी हुई खिड़की थी। मीरा ने जल्दी से कपड़े बदले, जो उसे रामू काका ने दिए थे। कपड़ों से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे उन्हें सालों से नहीं धोया गया हो। लेकिन मीरा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वापस आई और रामू काका ने एक छोटी सी मेज पर खाना रखा, एक सूखी सी रोटी और थोड़ी सी सब्जी। मीरा को भूख लगी थी और उसने बिना ज्यादा सोच विचार के खाना खा लिया। खाने का स्वाद थोड़ा अजीब था, जैसे उसमें कुछ मिला हो, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर समझा। रामू काका चुपचाप उसे देखता रहा और उसकी आंखों में वही शांति थी जो मीरा को परेशान कर रही थी। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और खाना खा लिया। रामू काका ने उसे उसी छोटे से कमरे में सोने के लिए कहा। मीरा थक चुकी थी और थकान और डर के मारे वो बिस्तर पर लेट गई। उसका दिमाग अब भी उस स्कॉर्पियो और रामू काका की अजीब हरकतों के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। आधी रात को एक अजीब सी आवाज ने मीरा को जगा दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा हो। उसने आंखें खोलीं और अपने आसपास के अंधेरे को महसूस किया। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंड थी। उसने देखा कि रामू काका बाहर खड़ा था, एक फावड़ा हाथ में लिए, और वो जमीन में कुछ खोद रहा था। उसकी हरकतें रहस्यमयी थीं और उसका चेहरा चांद की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। मीरा का दिल डूब गया। उसने सोचा कि शायद उसने इस मकान में रुककर गलती कर दी थी। वो डर डर के कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसका डर अब और बढ़ गया। उसने खिड़की से निकलने की सोची, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका निकलना नामुमकिन था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, शायद कोई हथियार या रास्ता मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुराना फर्नीचर और धूल। तभी उसे वही अजीब सी गंध दोबारा महसूस हुई, जो अब और तेजी से आ रही थी। मीरा की जान अब खतरे में थी। क्या रामू काका कोई खतरनाक इंसान था? उस घर में क्या राज छुपा था? क्या मीरा ने उस अनजान मकान में रुककर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था? ये जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए।